कि 1 ईयर हमारे यहाँ क्या होता है कि बाहर का कुछ नहीं खाना होता। वाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब हेड टू टॉप बॉटम, मतलब टोपी से लेके अंडरवियर, बनियान, शूज़, स्लीपर्स, मतलब सब कुछ हमारे वाइट होना चाहिए पूरे बॉडी में। कोई कलर्ड ड्रेस नहीं होनी चाहिए, कलर्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए। खाने में मतलब बाहर का कुछ नहीं खाना। 2 टाइम का खाना खाना होता था, मैं और मम्मी खाते थे, और वो भी धोती वगैरह पहन के। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जुलाई से इस ईयर तक अभी 2023 में क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत अपने मतलब बहुत अपने अपने मतलब अपने आप को ही खो दिया। मतलब जो मैं आपको कहूँ कि मैंने अपने आप को ही खो दिया। उसके बाद अभी तक की जर्नी, मैं कैसे क्या फील कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, बहुत कुछ यार मैंने बहुत झेला है। तो मैंने रिसेंट वीडियो में आपको वैसे बहुत चीज़ें बता दी थी। अब मैंने ये वीडियो बनाई है जो लास्ट ईयर से अभी तक हमारे लॉस घर में पिताजी के जाने के बाद जो एक रिचुअल्स होता है उनके लिए बनाने के लिए, कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे रिचुअल्स इतने टफ होते हैं, हमारे रिचुअल्स में ऐसा ऐसा होता है। ये थोड़े मिक्स्ड रिचुअल्स होते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूँ, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन, जैसे उत्तराखंड में आपको बताया 2 रीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन। तो बेसिकली हम लोग नेपाल से हैं, जो टच्ड है कुमाऊं हिल्स से। तो हम लोग के यहाँ कुमाऊं प्लस नेपाल के जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब कुमाऊं के भी कुछ रिचुअल्स हमारे जैसे ही सेम होते हैं। पहले तो पहाड़ों में हर जगह ही सेम हुआ करता था, बट काफ़ी लोगों का अब अलग अलग होने लगा है। कुछ लोग कर पाते हैं फॉलो, क्योंकि यार सिटीज़ में अब चेंजेस आ रहे हैं, लोग ऊपर से नीचे शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब नहीं कर पाते लोग इतना रिचुअल्स फॉलो। बट यार ऐसा हुआ मेरे साथ कि एकदम से जॉब भी चली गई, घर में टेंशनें बढ़ गई, तो अंदर से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, मैं करूँगा। मैं पूरा 1 ईयर पापा के रिचुअल्स फॉलो करूँगा जो हमारे में करते हैं। गांव में तो पहले बहुत और भी डीपली करते थे, बट वो मैं नहीं कर पाऊँगा जितना वो करते हैं, बट पॉसिबली जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा करूँगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे प्रेज़ भी करा कि तू कर रहा है, बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने मुझे, मतलब होता है ना, आपको पता ही है यार कि ये गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो ये सही कर रहा है तो वो सही कर रहा है, मतलब काफ़ी लोग थे बोलने वाले भी। बट नहीं, मैंने कहा जो मुझे ठीक लग रहा है, जो मुझे अपने पापा के लिए करने का मौका मिल रहा है, तो मैं करूँगा। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि 1 ईयर हमारे यहाँ क्या होता है कि बाहर का कुछ नहीं खाना होता। वाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब हेड टू टॉप बॉटम, मतलब टोपी से लेके अंडरवियर, बनियान, शूज़, स्लीपर्स, मतलब सब कुछ हमारे वाइट होना चाहिए पूरे बॉडी में। कोई कलर्ड ड्रेस नहीं होनी चाहिए, कलर्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए। खाने में मतलब बाहर का कुछ नहीं खाना। 2 टाइम का खाना खाना होता था, मैं और मम्मी खाते थे, और वो भी धोती वगैरह पहन के, मतलब प्रॉपर चूल्हे पे खाना होता था उस टाइम पे हमारे घर। मतलब जिस टाइम हम लोग खा रहे होते थे किचन में, तो कोई एंटर नहीं हो सकता, मतलब पहले हम खाएंगे, उसके बाद घर के और सदस्य खाएंगे खाना। और 2 टाइम मतलब ब्रेकफास्ट नहीं होता था उसमें। हम लोग लंच करते थे अराउंड 12 बजे करीब, और फिर रात को खाना होता था 8-9 बजे करीब। और उसमें भी प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं, नॉन वेज ये सब तो बिल्कुल ही नहीं चलता। तो इसके बाद बाहर बाहर का कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, किसी के घर कुछ नहीं खाना। मतलब इवन अपने घर पे भी मैं अपने छोटे भाई के हाथों से पानी नहीं पी सकता था, मुझे खुद पानी लेके पीना होता था। या मम्मी दे सकती है या मैं दे सकता हूँ। और अगर जैसे मुझे भूख लगे, वैसे एक बार लंच कर लिया, उसके बाद भूख लगेगी, तो मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ, मुझे अगले दिन का वेट करना पड़ता था। इवन दूध नहीं पीते, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि पापा के लिए दही और मम्मी के लिए दूध नहीं पीते। तो बट मैंने नहीं, दूध भी नहीं पिया 1 साल यार, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी मिलाते हैं, आपको पता है बाहर की चीज़ों में कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक का तो कोई सवाल ही नहीं होता। फिर हर महीने क्या होता था, जैसे मास्की होती है, 1 साल में 16 बार मास्की होती है। उससे मास्की से पहले, मास्की बोलते हैं उसे, उससे एक दिन पहले एक भगत, मतलब सिर्फ एक टाइम खाना खाना है। उसमें मेरा हर महीने बाल कटते थे, और पूजा होती थी, और उससे अगले दिन फिर एक पूजा होती थी जिसमें पूरी वगैरह बनती थी, उसमें भी मुझे एक टाइम खाना होता था। फिर नेक्स्ट डे खाना होता था मुझे 2 टाइम, मतलब 2 दिन मुझे एक एक टाइम खाना खाना है। मास्की से एक दिन पहले एका भगत बोलते थे, उसमें मुझे अपने हेड वगैरह शेव करना होता था, अपनी जनेऊ बदलनी होती थी। फिर नेक्स्ट डे पंडित जी आते थे, मास्की के दिन पूजा वगैरह करते थे, और फिर हम लोग पूरी वूरी बनाते हैं। मतलब महीने में एक दिन मैं पूरी वगैरह खा सकता था। और इवन तलने वाला कोई काम नहीं होता घर में 1 साल तक, पूरी कुछ तलना नहीं है।
पराठे नहीं बनते थे तवे पे, मतलब कोई ऐसा काम नहीं होता था। और ये सब रिचुअल्स थे यार हमारे। कुछ वीडियोस मैं और क्लिप्स वगैरह डाल रहा हूँ, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, फ़ोटोज़ वगैरह लगा रहा हूँ पूजा की। तो यही पूरे साल चलना था यार। मैं बाहर, इसी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पाया, इसी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहूँगा सॉरी। मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स की वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाया मैं, और जिसमें स्टार्टिंग में मैंने 6 मंथ्स फॉलो करा था कि मैंने पूरे वाइट कपड़े पहने थे। और बट वो वाइट कपड़े यार कुछ ज़्यादा हो रहा था, मतलब मैं नहीं कर पा रहा था वो कैरी। मतलब जैसे मुझे बाहर निकलना पड़ता था यार, क्योंकि गांव में तो लोग एक साल तक घर के अंदर बैठे रहते हैं, बट मुझे बाहर निकलना था। हमारे जो गांव में रिचुअल्स होते हैं पहाड़ों में, वहाँ पे हमारे पुराने लोग 1 साल तक घर के अंदर, मतलब इवन एक कमरे के अंदर रहते थे और वाइट कपड़े पहन के रहते थे। बट यार सिटीज़ में वो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता था वो। तो 6 मंथ्स मैंने वाइट कपड़े पहने पूरे। आपने मेरी कुछ वीडियोस रील्स वगैरह में भी देखा होगा, टॉप टू बॉटम मेरा पूरा वाइट था। बट मुझे फिर लगने लगा यार कि अब आगे वाइट कपड़े कैरी नहीं हो सकते। तो पंडित जी ने बोला था 6 मंथ्स बाद, जैसे 6 महीने होते हैं, उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है, या तो तुम ये सब कुछ त्याग के सब कुछ 6 महीने का प्रोसीजर इसी पूजा में कर लो। बट मैंने कहा नहीं, और सब तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, बट मैं कपड़े ड्रॉप करता हूँ, कपड़े नहीं कैरी कर पाऊँगा। बट मैंने कैप अपना रख लिया था, मैंने कि ये कैप मैं पूरे साल, मतलब जब तक पापा का श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं पहनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एज यू विश। और मैंने वाइट कपड़े त्याग दिए। उसके बाद खाने का मेरा सारा ऐसा ही रहा, मैं किसी की वेडिंग में नहीं जा सकता था, अपने फ्रेंड्स की किसी की वेडिंग में नहीं गया मैं, और कुछ बाहर का खा नहीं सकता था। बहुत चीज़ें रही यार टफ। मैं बहुत फूडी था, मैं बहुत ज़्यादा खाता था। बट अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा हूँ। मेरा इवन 82-83 वेट था, जब ऐसे एक दिन मजाक हो रहा था पापा और मेरा। पापा कह रहे थे तेरा वेट कम करवाना पड़ेगा। अब देखा ना, ऊपर वाले ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी कि इस रीज़न की वजह से मेरा वेट कम हो गया। अभी रिसेंटली मैंने अपना वेट करा था तो 74-73 दिखा रहा था, 73-74। तो मतलब वही 7-8 किलो कम हो गया इसी 1 साल में, सिर्फ रिचुअल्स की वजह से। बहुत वीकनेस आ गई, इम्यूनिटी बहुत कम हुई, क्योंकि 1 साल से दूध नहीं पिया। और इवन ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने, बट कभी कभी ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाने से भी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि कोई वर्कआउट नहीं है, खाना सिर्फ 2 टाइम पे खाना है। और मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई, जैसे जंक फूड होता है ना, हमें कुछ टाइम का प्लेजर देता है, वो प्लेजर भी मैं मिस कर रहा था, जो मेरे माइंड को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। कि मेंटली मैं बहुत वीक होता गया। फिर कुछ बातें ऐसी, मतलब चल ही रहा था यार। इस साल बहुत टफ रहा, और जो मुझे लगता है कि बहुत टफ है, आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी ये फॉलो। और इवन पिताजी भी यही कहते थे कि भाई मेरे लिए सब कुछ मत करना। बट मुझे लगा कि नहीं यार, गॉड ने शायद ये मुझे स्क्रिप्ट ही थी कि अभी पापा का जाने का सीन हुआ और फिर मेरी जॉब भी चली गई। तो मैंने कहा यार मैं करूँगा, मैं ये रिचुअल्स पूरे करूँगा, और जितने पॉसिबली मेरे से हो पाएंगे तो मैं करूँगा। और इवन मुझे लगता है कि मैंने किया यार, मैंने किया। 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया इस चीज़ को करते करते। और कुछ नहीं, बस यार शांति है, और थोड़ा लगता है कि यार हाँ कुछ अच्छा होगा अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पापा को अच्छा लगेगा। और बस यही कहना चाहूँगा यार। बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी आपसे, मेरे रिचुअल्स के बारे में। ऐसे ही बताने का मन करा तो मैंने बना ली वीडियो। तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप वीडियोस देखा करिए मेरी यार, ज़्यादा नहीं तो 10 सेकंड तो देख लिया करिए, 10-20 सेकंड। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। और ठीक है, लव यू, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, उनके साथ रहिए और मुझे प्यार देते रहिए। बाय, लव यू, टेक केयर।